बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला की फ़ज़्ल व करम से खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम चौथी जमात की किताब नरगिस पढ़ रहे हैं। हमने चौथी जमात का जो आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है नज़म जूते में की। बेटा जी, आपको पता है कि हम पहले इस नज़म की लास्ट वीक पिछले हफ्ते रीडिंग कर चुके हैं। उसके साथ साथ हमने उसकी एक्सरसाइज का एक पेज भी किया था। हमने इस हफ्ते इस नज़म के सवाल जवाब करने हैं और अगली जो उसकी एक मश्क का जो पेज है वो करना है। तो उस मकसद के हिसाब से के अकॉर्डिंग हम इसके सवाल जवाब करते हैं। सवाल जवाब के आपके सामने हैं, वो है हमारा उन्वान है जूते में कील। उसके सवाल जवाब हमने करने हैं। प्यारे बच्चों, पहले आपने इन सवालों को मेरे साथ साथ पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से 1 से 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, जितनी दफ़ा मुमकिन हो सके आप उनकी दोहराई करें, उनको अच्छी तरह से पढ़ें, फिर इनको अपने याद करें और याद करने के बाद अपनी उर्दू अलिफ़ की कॉपी पे नीटली लिखें। तो हम शुरू करते हैं सवाल। पहला सवाल है, इस नज़म के शायर कौन है, उनका नाम लिखिए। आप चाहे तो शॉर्ट करके सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा लिख दिया है इस जुमले में, क्योंकि आप चौथी जमात में पढ़ते हैं, 4th क्लास में पढ़ते हैं और आपको पूरा जुमला ही लिखना चाहिए, लेकिन ऑप्शनल है कि आप नाम भी लिख सकते हैं। इसका जवाब है, इस नज़म के शायर का नाम शानुल हक हक्की है। सवाल दोबारा दोहराती हूँ, इस नज़म के शायर कौन है, उनका नाम लिखिए। जवाब है, इस नज़म के शायर का नाम शानुल हक हक्की है। जो नज़म हमने लास्ट वीक पिछले हफ्ते पढ़ी थी, जूते में कील, उसके शायर का नाम पूछ रहे हैं। आपने अपनी ये शायर का नाम जो है वो अपनी बुक से देख के लिखना है और उनका नाम है शानुल हक हक्की। दूसरा सवाल है, शायर ने ये नज़म किसकी ज़बानी लिखी है। आपने नज़म पढ़ी प्यारे बच्चों, आपको पता है कि शायर ने ये नज़म किसकी ज़बानी लिखी है। किसकी ज़बानी लिखी है भला? एक बच्चे की ज़बानी जो कि स्कूल जा रहा है। हमने जवाब लिखना है, शायर ने ये नज़म बच्चे की ज़बानी लिखी है। सवाल नंबर 3 है, शायर ने इस नज़म में किस मसले का ज़िक्र किया है। जी तो बेटा जी, हमने बताना है, शायर ने इस नज़म में जूते में कील चुभने का मसला बयान किया है। आपको पता है ना, एक छोटा सा बच्चा है, वो स्कूल जा रहा है और रास्ते में उसके जूते में कील चुभ जाता है, जिसकी वजह से उसे मुश्किल पेश आती है और वो स्कूल नहीं पहुंच पाता। तो वो मसला हो गया ना, उसके पाँव में, उसके पाँव के जूते में कील चुभ गया, जिसकी वजह से उसे तकलीफ़ हुई और वो स्कूल ना जा सका। तो दोबारा दोहराते हैं, शायर ने इस नज़म में किस मसले का ज़िक्र किया है। जवाब है, शायर ने इस नज़म में जूते में कील चुभने का मसला बयान किया है। सवाल नंबर 4 है बच्चों, क्या आपको कभी इस तरह का कोई मसला पेश आया है? 1 या 2 जुमलों में लिखिए। प्यारे बच्चों, ये जवाब जो है वो ऑप्शनल है, आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसका जवाब लिखना है। अगर आपको कोई मसला पेश आया है तो प्लीज़ उसका जवाब यहाँ लिखिए और जवाब जो है 1 या 2 जुमलों में होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल भी इसी तरह है, आपको ये नज़म कैसी लगी, अपने जवाब की वजह भी लिखिए। जैसे मसलन मैं आपको समझा देती हूँ कि आपने इसका जवाब कैसे लिखना है, ये आपकी मर्ज़ी है। ये जवाब भी आपकी मर्ज़ी है कि आपने इस नज़म को पढ़ा ना पढ़ा और आपको ये नज़म कैसे लिखी और आपको ये नज़म कैसी लगी। आपने ये नज़म पढ़ने के बाद उसका जवाब लिखना है कि ये कैसी लगी है और इसकी अच्छी लगी या बुरी लगी, तो वो रीज़न आपने यहाँ ज़रूर लिखनी है, ठीक है। ये भी आपने जो जवाब है अपनी मर्ज़ी से लिखना है। जैसे कि मैं ये आपको बता दूं कि मुझे ये नज़म बड़े मज़े की लगी, अच्छी लगी, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग थी, दिलचस्प थी या दिलचस्प है। आप इन दोनों सवालों का जवाब अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, लिख सकते हैं और जवाब जो है वो 1 या 2 जुमलों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों।
پیارے بچوں، آپ نے ان سوالوں کو بڑے دھیان سے 2 سے 3 دفعہ دہرانا ہے۔ جب آپ کو اچھی طرح پڑھنے آ جائیں تو پھر آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، اور پھر یاد کرنے کے بعد اپنی اردو الف کی کاپی پہ بڑے ہی صاف ستھرے انداز میں لکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے اور اپنا کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے کریں گے۔ اللہ حافظ، خوش رہیں۔